तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे एक कमेंट आया था एक दीदी का, और वो दीदी साफ साफ बोल रही है कि सब कुछ ठाकुरों ने ही किया, सब कुछ राजपूतों ने किया, ना तो जो अदर कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि शूद्र कास्ट, ओबीसी, स्पेशली ओबीसी और एससी और एसटी के लोग हैं, वो अंग्रेज़ों से नहीं लड़े, वो मुगलों से नहीं लड़े। जो जितनी भी लड़ाइयाँ वगैरह सब कुछ की है वो एक पर्टिकुलर कास्ट यानी कि राजपूत कास्ट ने की है, बाकी किसी कास्ट का कोई योगदान ही नहीं है आज़ादी के लिए। तो आज मैं इस चीज़ को कंफर्म कर देती हूँ कि योगदान था तो, लेकिन बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनका योगदान होने के बावजूद भी उन्हें हिस्ट्री में आज तक जगह नहीं मिली। पहले तो क्या, आज भी जगह नहीं मिली। लेकिन हम आज इसमें स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो शुरुआत होती है मनुस्मृति से। मनुस्मृति में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण कास्ट थी उसे पढ़ने का अधिकार था, पढ़ने अर्थात पढ़ाने, शास्त्रों के ज्ञान का, सारे जितने भी अधिकार थे पढ़ने लिखने से रिलेटेड सारे अधिकार थे हमारे ब्राह्मणों के पास। और जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का यही था कि उनके बच्चे हों या फिर वो हों, वो सिर्फ राजा बनेंगे, राज करेंगे, युद्ध में लड़ेंगे, सब कुछ वही करेंगे। अदर कम्युनिटीज़ मतलब काम जो है 4 वर्णों में बटे हुए थे कि ब्राह्मण ये करेगा, क्षत्रिय ये करेगा। फिर आता है वैश्य। वैश्य वो कास्ट थी जो सिर्फ व्यापार और पैसों तक सीमित थी। वो ये सब जितना बिजनेस वगैरह का काम है, जितना भी व्यापार वगैरह का काम है, ये सब जो है हमारी वैश्य कास्ट करेगी। और उसके बाद आती है शूद्र कास्ट यानी कि आज के ओबीसी। तो जो ओबीसी कैटेगरी थी वो लोग जो है इन तीनों जो वर्ण हैं इन सबकी गुलामी करेगी, यानी कि मतलब इन लोग का गुलामी भी नहीं बोल सकते, इन लोग का काम करेगी, इन लोग का खाना यही बनाएगी, इन लोग की सब कुछ जो भी काम है भाई ये ओबीसी ही करेगी। और उसके बाद आ जाते हैं चारों कम्युनिटी के बाहर, जो चारों कम्युनिटीज़ के जो बाहर थी उसे बोला जाता है अनटचेबल्स यानी कि अछूत कास्ट। एक ऐसी कास्ट जिसको बस्तियों के बाहर बसा दिया गया, जिसको बंजर ज़मीन दी गई, जिसको ना ठीक से खाना दिया गया ना पीना दिया गया। ठीक है, अब बताइए जिसको तुमने खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, उनसे तुम बोल रहे हो कि तुम लड़े क्यों नहीं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग लड़े नहीं, ये लोग लड़े। लेकिन बात यह है ना कि हिस्ट्री में तो उनको जगह मिलती है ना जो पावर में है, जो पावर में नहीं उनको थोड़ी ना जगह मिलेगी। तो ऐसा ही हुआ ओबीसी और एससी एसटी के साथ। कुछ जो ज़्यादा ही फेमस थे जैसे कि अम्बेडकर जी, तो वो लोग वो लड़े, लेकिन वो किसके लिए लड़े, आइडेंटिटी के लिए लड़े। तो उनका नाम आगे उनको नहीं छुपा पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनका नाम छुपाना इन लोग के बस में नहीं था। एसटी की कम्युनिटी में थे बिरसा मुंडा, वो भी इतने पावरफुल थे कि उन लोग को उनका भी नाम नहीं छुपा पाए ये लोग। और ओबीसी में तो बहुत सारे हैं ही, जैसे कि हमारी रानी अवंतीबाई लोधी, एंड देयर आर मैनी कम्युनिटीज़। और दुर्गावती भी थी जो हमारे एसटी की थी, गोंडवाना की रानी थी। ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन अब बात करते हैं एससी कम्युनिटी की। एससी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसको आदिवासियों से भी अलग रखा गया, जिसको ओबीसी से भी अलग रखा गया। एक ऐसी कम्युनिटी जिसको ना पहले हिस्ट्री में जगह मिलती थी और आज भी शायद हिस्ट्री में जगह नहीं मिलती। आज भी अगर हम अम्बेडकर जी की बात करें तो लोग यही बोल देते कि उन्होंने तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए किया, उन्होंने बाकी किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचा, बस यही लोग बोल देते हैं आज भी और पहले भी बोलते थे। लेकिन सच्चाई आप सब लोग जानते हैं कि हिंदू कोड बिल कौन लाया। हमारा संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण, हम ये नहीं कहेंगे बाकी सारी कम्युनिटीज़ का योगदान नहीं था, बाकी लोगों का भी योगदान था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो हमारे अम्बेडकर जी का ही रहा है। अगर वो ना होते तो आज शायद ओबीसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं होता, एससी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं होता, महिला को भी पढ़ने का अधिकार नहीं होता। आज भी हमारे पास जो सारे अधिकार है वो किसकी देन है, अम्बेडकर जी की देन है। लेकिन आज हम अम्बेडकर जी की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उद्यम चमार की बात करेंगे। आज हम बाकी चमार की बात करेंगे जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा लड़ाई की, लेकिन इन लोगों को कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं उन लोग के द्वारा इन लोग को फांसी दे दी गई, अंग्रेजों के द्वारा पकड़वा दिया गया, मुगलों के द्वारा पकड़वा दिया गया, ताकि ये लोग लड़ ना सके, ये लोग अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ सके। ये लोग कभी भी ये नहीं कहूँगी कि ये लोग दूसरे लोगों से नहीं लड़े, ये लोग लड़े। लेकिन बात यह है कि पहले हम लोग को लड़ना पड़ा था अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। हमें जो पानी पीने का अधिकार नहीं था, जो हम लोग को खाना खाने का ढंग से अधिकार नहीं था, हम लोग चमड़ा वड़ा खाते थे, ऐसी चीज़ें हम लोग ने की। हम लोग को इन सब से निकलने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी से लड़ना पड़ता था, उसके बाद हम जाके मुगलों से और क्या बोलते हैं अंग्रेज़ों से लड़े। लेकिन ऐसी बहुत सारे नाम हैं जो आज भी इतिहास में दफन है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि इतिहास को पूरी तरीके से छुपाना बहुत मुश्किल है। इतिहास आज नहीं तो कल सामने ज़रूर आता है, और आज नहीं तो कल इतिहास ज़रूर सामने आएगा। अगर अंग्रेज़ों से लड़ने वाले दलितों के नामों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है झलकारी बाई का, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था 1857 के विद्रोह में। उसके बाद
पहला जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उन सब में ये सहयोग करने वाले लोग हैं, जिनका नाम है झलकारी बाई, उदया देवी, मतादीन भंगी, चैतराम जाटव, बाके चमार, उद्दम्या चमार, बल्लू मेहतर और रामपति चमार। ऐसे कई नाम है, ये तो कुछ गिने चुने नाम है, इससे भी कई ज़्यादा नाम थे जो कि आपको राम कुमार शर्मा की एक बुक है उसमें मिल सकते हैं, जिसमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 1850 स्पेशली उसमें 1857 के जो विद्रोह हुए उन लोग के बारे में बताया गया है। तो आप राम कुमार शर्मा की बुक ज़रूर पढ़ें, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि किसने कितना कितना सब कुछ किया है। और अगर बात करूँ मैं राजपूतों की, तो मैं ये नहीं होगी वो लोग नहीं लड़े, वो लोग लड़े, लेकिन उन लोग का सबसे ज़्यादा लड़ने का फोकस उन लोग ने, अगर उन लोग को इतना ही चिंता होता ना, तो वो दलित और आदिवासी और जो भी अछूत है उन लोग के लिए भी लड़ते। लेकिन वो लोग हमेशा से लड़े किसके लिए? सिर्फ अपने पॉलिटिकल पावर के लिए, अपने राज्य के लिए लड़े, अपने लिए लड़े। और लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अपने लिए लड़ो, अपने समाज के लिए लड़ो, अपने देश के लिए लड़ना भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए लड़ना ज़रूरी है, लेकिन लड़ना किसी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से ज़्यादा अपने देश के लिए लड़ना भी एक लड़ाई ही होती है। तो राजपूत लड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस था वो पॉलिटिकल पावर पे था। और जैसे महाराणा प्रताप को भी देखे तो उनका अकबर से संघर्ष चल रहा था, इसलिए वो उनसे लड़े। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल पावर के लिए लड़े, लेकिन मैं सारे राजपूतों की बात नहीं करूँगी, लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल पावर के लिए लड़े, ना कि इतिहास के लिए और हमारे देश के लिए। अगर वो लोग इतना हमारे देश के लिए लड़े होते तो शायद हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता। और अगर आपने स्टार्टिंग से सबको एकता दी होती, सबको लड़ने का अधिकार दिया होता, तो हमारा देश शायद एक होता, हमारे देश में कभी दरार नहीं होती। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी दरार है ना जो सालों से चलती आ रही है, और उसे इतनी आसानी से ख़त्म करना नामुमकिन है। तो जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं फोर्स नहीं करूँगी, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप कर लीजिएगा।